हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है द स्कॉलर ग्रुप में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 2 का सिलेबस, यानी चैप्टर 2 है हमारा बच्चों द लाइफ प्रोसेस का जो सेकंड डिवीजन है हमारा रिस्पायरेशन का मतलब है बच्चों श्वसन। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं आज सिलेबस को, किसका? रिस्पायरेशन का। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज समझते हैं हमें चैप्टर 2 में रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उस टॉपिक को अगर सबसे पहले जान लेते हैं तो हमारे जितने भी इसके अंदर इंक्लूडेड पॉइंट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन हमारी चल रही है, फर्स्ट चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है और सेकंड चैप्टर का आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सभी लोग देखिएगा। क्लास 10 बायोलॉजी रिवीजन हो रहा है, सिलेबस चैप्टर 2 पार्ट 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? लाइफ प्रोसेस, सेकंड लेसन रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी? पहला है जो हमारा पॉइंट श्वसन की परिभाषा। यानी बच्चों अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, श्वसन श्वसन तंत्र जो हमारा चैप्टर है उसमें हम पहला पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? पहला पॉइंट के पढ़ेंगे हम लोग श्वसन की परिभाषा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, या जो अक्षीय और अनाक्षीय श्वसन है इसके अंतर्गत कितने श्वसन तंत्र आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आपको पढ़ना क्या है बच्चों? फिर आपको पढ़ना है पादपों में श्वसन। क्या पढ़ना है? पादपों में श्वसन, यानी पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, पौधे किस प्रकार से सांस लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आप जा करके हमारे केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, तो पांचवा पॉइंट जो है हमारा दोस्तों वह है जंतुओं में श्वसन। क्या है? जंतुओं में श्वसन। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जंतु अग्नि जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके अंदर किस प्रकार से श्वसन पाया जाता है। ठीक है, या होता है। चलिए, अगर इतने पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और आपको आसानी से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए छठवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो छठवां पॉइंट है जलीय प्राणियों में श्वसन। क्या है? जलीय प्राणियों में श्वसन। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अगर हम बात करते हैं सातवें पॉइंट की, तो सातवां पॉइंट है स्थलीय प्राणियों में श्वसन। देखिए ध्यानपूर्वक सभी लोग, ये देखिए सातवां पॉइंट है स्थलीय प्राणियों में श्वसन। ठीक बच्चों, अगर हम बात करते हैं आठवें पॉइंट की, तो आठवां पॉइंट में हमें डिस्कस करना है कुछ जानवरों या जंतुओं के विशिष्ट श्वसन जो अंग हैं उनके बारे में। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं? त्वचा हो सकता है, शरीर की सतह हो सकती है, क्लोन हो सकता है, फेफड़ा हो सकता है। तो हम फेफड़े के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है मानव में श्वसन। क्या है? मानव में श्वसन। ठीक है बच्चों, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? मानव में श्वसन के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, तो पॉइंट नंबर जो हमारा 10 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपको लगभग 4 नंबर दिलाएगा, ये तो फिक्स है। ठीक, तो उस पॉइंट के बारे में हम लोग अगर बात करें तो वह पॉइंट है फेफड़ा। क्या है? लंग्स। ठीक है, जिसके द्वारा मनुष्यों में क्या होता है? श्वसन होता है। ठीक, फेफड़े के द्वारा क्या होता है? मनुष्यों में श्वसन होता है। और हम लोग बात करेंगे
फेफड़े के संरचना के बारे में। किसके? फेफड़े के संरचना के बारे में। ये आपको 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 के बारे में। तो ध्यानपूर्वक सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग क्लास कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे समझते हैं और कौन से हमें जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है, जिनसे हमारे नंबर गेन हो सकते हैं रिस्पायरेटरी में, जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बच्चों हम लोगों के लिए जो 11 नंबर पॉइंट है वह है मानव में श्वसन की क्रिया विधि। ठीक है, मानव में श्वसन की क्रिया विधि को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमें पढ़ना है इसी के अंतर्गत मानव में जो श्वसन की क्रिया विधि है उसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है श्वासोच्छ्वास। क्या पढ़ना है? श्वासोच्छ्वास पढ़ना है और बाह्य श्वसन पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? श्वासोच्छ्वास पढ़ना है और फिर बाह्य श्वसन पढ़ना है। अब बच्चों आपको देखना है कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में मैंने लिखा है CO2 का परिवहन। ये क्या होता है? इसको जब हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको सभी डाउट्स क्या होंगे? क्लियर होंगे। और चलिए हम लोग बात करते हैं फेफड़े की सामर्थ्य के बारे में, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है अंतरीय कोश, अंतरीय श्वसन, या इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक, क्या बात करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट का कि जो हमें ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कैसे होती है। तो इसी श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे ATP की उत्पत्ति। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा की उत्पत्ति। ठीक बच्चों, अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे श्वसन भागफल क्या होता है। ये आपको कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम आपको समझा देंगे, तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं? श्वसन दर। ठीक है, श्वसन भागफल मतलब किसके लिए कितना जो श्वसन है हमारा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे फैट के लिए हो गया, प्रोटीन्स के लिए हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हो गया, किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारा श्वसन। ठीक, तो उसका भागफल आपको कुछ फार्मूले में आपको बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग निकाल सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।